हाँ दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ इन ब्लॉग पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक नए बिजनेस आइडिया टॉपिक के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी तो गर्मी का सीज़न चल रहा है। जैसे कि दोस्तों, तो गर्मी के सीज़न में दोस्तों अभी हम बहुत ज़्यादा गर्मी के सीज़न वाले व्यापार आदमी या आपको मोटिवेट करना है वो बताते हैं, या मैंने आपको पार्ट्स के बारे में बताया। लेकिन आज मैं थोड़ा सा दोस्तों डिफरेंट बिजनेस आपके लिए लेकर आया हूँ। दोस्तों, डिफरेंट बिजनेस के बारे में आपको बताने वाला हूँ क्योंकि आप आज और अभी से कौन सा ऐसा काम करें जो आपको आज से 3 से 4 महीने बाद आपको उसका बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, प्रेजेंट में जो बिजनेस चल रहे होते हैं उन पे तो हम लोग बात करते हैं, लेकिन जो फ्यूचर में बिजनेस आने वाले हैं, जैसे कि आपका जो ऐसा नहीं है कि बिजनेस के बारे में जानते नहीं होंगे आप लोग, लेकिन उसको करने का तरीका क्या है, कैसे करना है, कैसे खरीदना है, कैसे बेचना है, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूँ। और आप सभी जानते हैं दोस्तों कि मैं जो भी बिजनेस आप लोग के लिए लेकर आता हूँ, अपने भाइयों के लिए लेकर आता हूँ, गरीब भाई बहन मिडिल क्लास फैमिली के लिए, वो दोस्तों मैं ऐसा बिजनेस लेके आता हूँ जिससे कि उनको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ये ना सोचना पड़े कि यार मेरे पास इतना पैसा नहीं है और मैं ये बिजनेस कैसे कर सकूंगा और मैं आगे कैसे बढ़ सकूंगा। मेरा उद्देश्य यही होता है कि मेरे भारत के भाई बंधु, मेरे छोटे भाई बड़े भाई जो भी हैं, मुझे देखते हो, मेरी वीडियो देखते हैं, वो अपने पैरों पे खड़े हों, अपना काम करें और दो वक्त की रोटी अपने पैरों पे खड़े हो गए, अपना कमाएं, अपना बिजनेस करें। वो ना करें तो अपने छोटे भाई या मतलब कि किसी रिश्तेदार अगर वो अपना बिजनेस कर रहे हैं तो अदरवाइज वो अपने घर में किसी को करवा सकें। तो दोस्तों, आज हम ऐसे बिजनेस के बारे में बात करेंगे दोस्तों कि वो बिजनेस क्या है और वो बिजनेस कैसे करना है, कैसे बेचना है, कैसे खरीदना है, कितने का आएगा, कितने का जाएगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो के माध्यम से दोस्तों बताऊँगा। दोस्तों, मेरा बिजनेस वीडियो बताने का माध्यम ये होता है वीडियो में कि मैं चाहता हूँ कि मेरा कोई भी भाई जब ये काम करे और वो आगे बढ़े, और जब वो कोई मुझे कमेंट कभी करके बताए, कभी भी मुझे वो कमेंट करे कि भाई मैंने ये बिजनेस किया और मुझे इसमें प्रॉफिट मिला, मैंने ये काम किया, मैं आगे बढ़ा, तो मुझे बहुत खुशी होती है दोस्तों। क्योंकि मैं उन सभी भाइयों को देखना चाहता हूँ जो इस समय खाली बैठे हैं या जो जिनके दिमाग में ये बिजनेस नहीं आ रहा है कि इनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैं यही कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के लिए वो बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा आपको लेकर बताऊँ। तो दोस्तों, आज हम जिस बिजनेस के बारे में बात करेंगे वो बिजनेस है दोस्तों चाय पत्ती का बिजनेस। अब आप कहोगे चाय पत्ती का बिजनेस, ये बिजनेस तो सभी के पास है, सभी करते होंगे। चाय, ये सारी चीज़ें आपको साथ हो सकता है मालूम हो या बहुत से लोगों को नहीं मालूम है, लेकिन ये बिजनेस करने क्या है, कैसे करना है, कैसे खरीदना है, ये बहुत से कम लोगों को मालूम होगी। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग यही जानते होंगे कि जो कंपनियों की चाय आती है, टाटा आती है, ये आती है, ताज़ा आती है, तुलसी आती है, मतलब बहुत ही जिस क्षेत्र में जैसी चाय चलती होगी अपने इंडिया में, हर क्षेत्र में सब ये जानते हैं। लेकिन दोस्तों, आपने कभी ये सोचा है, आपको जो मैं चाय का बिजनेस बताने वाला हूँ दोस्तों, ये नहीं कि आपको वो दुकानों में बेचना है परचून की या किराने की, ऐसा नहीं है। आपको जो चाय पत्ती का बिजनेस करना है वो दोस्तों चाय के होटल, ढाबों, रेस्टोरेंट में जाके सेल करना है दोस्तों। और वहाँ पर दोस्तों किस तरह का माल चलता है, किस तरह के रेट चलते हैं चाय के, किस तरह की क्वालिटी चलती है, ये सारी जानकारी मैं भी आपको इसमें देने वाला हूँ। कितने का आप लाओगे, कैसे बेचोगे, रैपर कहाँ से लाओगे, माल कितना लेना होगा, ये सारी जानकारी इसमें दूंगा। क्योंकि आप देखते होंगे, अगर आपने यूट्यूब में दोस्तों बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, तो उसमें चाय वाले या बहुत से ऐसे वेंडर्स होते हैं बीच में जो आपसे कहते हैं कि आप 50 किलो माल ले लें, या एक गाड़ी माल ले लें, या एक कुंटल माल ले लें, आप अपना बिजनेस करके देखें या हमसे कुछ सैंपल मंगवा के देखें बाहर, मतलब असम, दार्जिलिंग, बहुत जगह ऐसा आपने वीडियो देखा होगा। लेकिन दोस्तों, आपको इतनी दूर दौड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं अपने भाइयों को इतनी दूर जाने के लिए अभी नहीं कहूँगा। ये काम जब करना है दोस्तों, जब आपका बहुत बड़े स्तर पे काम हो जाए, बहुत बड़े स्तर पर आप काम कर रहे हो, तब आप ये चीज़ें करिए जाके। मैं अपने भाइयों को यही चाहता हूँ कि वो कैसे खरीदें, कितने की खरीदें और कौन सी चाय खरीदें और वो आगे सेल कैसे करें। क्योंकि दोस्तों, मैं आपसे जो बिजनेस बताता हूँ मैं उसके बारीकियों को जानता हूँ, परखता हूँ, उसके बाद में बिजनेस के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते होंगे चाय का बिजनेस, आपके अगल बगल आप दोस्तों आप लोग भी जाते होंगे, चाय के होटल होंगे छोटे छोटे, या वो रेस्टोरेंट होते होंगे, या बाहर कहीं आप जाते होंगे अपने घर से 10-20 किलोमीटर दूर हाईवे जैसे हो जाते होंगे, तो वहाँ पर ढाबों में चाय वगैरह ज़्यादा चलती है। लेकिन दोस्तों, इस समय गर्मी है, तो गर्मी में दोस्तों क्या कि चाय का थोड़ा सा सीजन डाउन रहता है, थोड़ा सा मतलब धीमा चलता है, लेकिन चाय बिकती जरूर है दोस्तों,
12 महीने। चाय का सिस्टम है दोस्तों कि बिकना ही है इसको 12 महीने, क्योंकि 12 महीने का एक काम है दोस्तों। चाय आप जो खरीदोगे, कौन सी चाय खरीदनी है, कितने की पड़ने वाली चाय, कितने की बिकेगी। तो पहले दोस्तों आपको अपने क्षेत्र में जाना है, चाय के होटलों में, ढाबों में, रेस्टोरेंट में। पहली शुरुआत जो दोस्तों आप करें वो छोटी दुकान से चालू करें। ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है कि बड़े बड़े आप ढाबे में चले जाएँ, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में चले जाएँ। हो सकता है कि अगर आप वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर हो सकता है कि आपको कुछ ऐसे सामना करना पड़े ऐसे लोगों का, या ऐसे लोगों की बात सुननी पड़े जिससे कि आप पहली बार निकले हैं, जा रहे हैं और आपको डीमोटिवेट हो गए, आप निराश हो गए। क्योंकि बहुत सी जगह दोस्तों ऐसा ही होता है, अगर आप बड़ी जगह जाते हैं तो वहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि आपको वहाँ पे ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं जिससे आप निराश हो जाते हैं। तो इसलिए मेरा यही उद्देश्य होता है दोस्तों कि पहले आप एक एक स्टेप चलें, एक एक सीढ़ी चढ़ें। तो पहले छोटे दुकान पे जाएँ, वहाँ पर आप पता करें। दोस्तों बहुत से दुकानदार क्या करते हैं कि जो कंपनी की चाय आती है, जैसे पैकिंग वाली, जैसे मैंने आपको बताया, तो वो चाय ज़्यादातर नहीं चलाते हैं। कुछ दुकानदार ही ऐसे होते हैं जो पैकेट की चाय यूज़ करते हैं। बाकी अधिकतर आपको दोस्तों ऐसे मिलेंगे जो खुली चाय का यूज़ करते हैं दोस्तों। खुली चाय मंगाते हैं क्योंकि खुली चाय की जो क्वालिटी होती है वो तो पैकेट की चाय से ज़्यादा अच्छी होती है, रेट के अकॉर्डिंग भी अच्छी होती है और क्वालिटी भी बेटर होती है दोस्तों खुली चाय में। तो खुली चाय में दोस्तों ये नहीं कहता कि पैकेट वाली खराब होती है, कि हर कस्टमर को हर प्रकार का है, लेकिन मैं जो आपको चाय जो होटल ढाबा में बता रहा हूँ वो ज़्यादातर खुली चाय चलाना ही पसंद करते हैं दोस्तों। इसलिए आप खुली चाय का आज मैं आपको बिजनेस बता रहा हूँ। तो दोस्तों वहाँ पता करिए, अगर आप एक छोटे दुकानदार के पास भी जाते हैं, छोटा दुकानदार भी रहता है, तो महीने की कम से कम दोस्तों उसके पास आपको कम से कम, अगर उसकी अच्छी दुकान चल रही है तो दोस्तों आपको 1 किलो की खपत या आधा किलो की खपत उसको डेली आपके पास मिलेगी आपको उसके पास। अगर 1 किलो खपत अगर आपकी मिल रही है तो महीने की दोस्तों 30 किलो चाय एक दुकानदार से आपकी जा रही है। अगर वो आधा किलो चला रहा है तो आपकी चाय 15 किलो महीने की जा रही है। और कोई छोटा दुकानदार जिसकी चाय बहुत आउटसाइड दुकान है, कम जगह है, कम चल रही, तब भी दोस्तों गिरी से गिरी हालत में आपकी चाय महीने में कम से कम 7 से 8 किलो चाय उसके यहाँ लगने वाली होती है। इससे कम चाय दोस्तों किसी भी दुकानदार में नहीं मिलेगी। मैंने आपको 3 स्टेप बताया। फर्स्ट ये है सबसे कि 7 से 8 किलो चाय कम से कम एक छोटे से छोटी दुकान में भी खत्म होती है महीने की। उससे अगर कोई अच्छी दुकानदारी बेच रहा है तो वहाँ 15 किलो की चाय आपकी खपत रहेगी। और अच्छा कोई दुकानदार है तो 1 किलो चाय की खपत इसका डेली होती है, मतलब कि महीने की 30 किलो चाय आपकी आराम से बिकने वाली होती है। अगर पूरा आप सिस्टम बैठा लेंगे, लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे कि आपके क्षेत्र में कितनी दुकानें, कितनी क्या चल रही है, तो आपका अच्छा खासा तो मुनाफा प्रॉफिट आपको होने वाला। और चाय का मुनाफा प्रॉफिट जो होता है दोस्तों कम से कम 40 से 50% के रेशियो के बीच में होता है। बहुत लोग 80-100% का भी मार्जिन लेके चलते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको वो मार्जिन बताना चाहता हूँ जिससे कि आप मार्केट में हमेशा बने रहेंगे, मार्केट में खड़े रहेंगे, आपके लोग चीज़ वगैरह सब खरीदेंगे, जिससे आपको कभी निराश या शिकायत नहीं मिलेगी और आपके कस्टमर आपसे माल लेता रहेगा। तो दोस्तों जो चाय आपको लेनी होती है, पहले आप मार्केट में जाएँ आपके आगे बड़े क्षेत्र में। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा जो चाय की दुकान वाले होते हैं, टपरी वाले होते हैं, वो दोस्तों 160 रुपये किलो से लेके 240-260 रुपये किलो तक की चाय लेते हैं। लूज की बात कर रहा हूँ, खुली चाय जो अच्छी चाय आती है। और बहुत से दुकानदार दोस्तों 10 में 1-2 आपको ऐसे मिलेंगे 300 350 किलो तक की चाय भी खरीदते हैं। लेकिन ये कस्टमर जो 300 350 रुपये किलो की जो चाय खरीदते हैं 350 तक, ये 10 में 1 या 2 कस्टमर होते हैं। लेकिन जो एक मीडियम रेंज की चाय होती है उसको मैं आपको उसका बता रहा हूँ। अगर अच्छी चाय बना रहा हूँ, देखिए दुकानदार आपको बहुत मिलेंगे जो 160 रुपये किलो भी चला रहा होगा, 180 रुपये किलो भी चला रहा होगा। कोई बता देगा कि मैं 150 रुपये किलो की चाय लेके चल रहा हूँ, लेकिन दोस्तों वो चाय चाय नहीं होती है, वो सिर्फ चाय के नाम पर झूठा होता है और कुछ नहीं। क्योंकि दोस्तों 150 रुपये किलो की जो चाय, 160 रुपये किलो की जो चाय होती है दोस्तों, उसमें वो क्वालिटी नहीं बन पाती है। आप चाय तो दे दोगे, और अगर वो दुकानदार किस कैटेगरी के है, इस चाय कैसी बनाता है, अगर उसको 150 से 60 रुपये किलो की चाय मिल रही है तो वो आपका चाय बता देगा, ले लेगा, लेकिन उसमें दोस्तों को क्वालिटी नहीं आती। मान लीजिए कि हम 1 लीटर चाय बना रहे हैं उसमें 15 ग्राम या 10 ग्राम चाय डाल दें, और होता अच्छी चाय डाल दें तो 8 या 10 ग्राम में काम होगा। लेकिन दोस्तों जो आपको मैं एक मीडियम रेंज की चाय बताऊंगा कि वो कितने में आप खरीदेंगे, दुकानदार से कितने की बेचेंगे और उससे कैसे आपसे बात करेंगे। तो ये जब आप दोस्तों जब जाएंगे, स्टार्ट करेंगे वाला बिजनेस, तो दोस्तों आपको पहले तो जाना है अपनी होलसेल मार्केट में चाय की, जो आपके शहर में या आपके गांव में जो भी होलसेल मार्केट बड़ी हो, वहाँ पर जाएं, उस चाय वाली दुकान पे जाएं। और दोस्तों वही चीज़ मैं फिर कहूँगा, हो
होलसेल मार्केट में जाएं, 2 से 4 दुकान ट्राई करें, वहाँ पर आप रेट लें। वहाँ पर आप सबसे पहली चीज़ ये देखिए कि किस दुकानदार के पास आपको बैठाल के समझाने का टाइम है, जो आपको इसको गाइड कर सके। जो दुकानदार आपको थोड़ा सा गाइड कर रहा है, आप व्यापार उसी बंदे से करें, क्योंकि वो आपको सही एडवाइस देगा। क्योंकि कोई भी दुकानदार ये नहीं चाहेगा कि उसका नया कस्टमर कहीं और टूटे, या वो कहीं और भटके, या उसकी क्वालिटी खराब हो। लेकिन ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, पहले आपको अपने क्षेत्र में जाना है, वहाँ पता करना है कि वो कितने रुपए किलो की चाय यूज़ कर रहे हैं। 180 रुपये किलो की चाय बना रहे हैं, या 200 रुपये किलो की चाय ले रहे हैं, या 220 की ले रहे हैं, 240 की ले रहे हैं। दोस्तों, जब आप वहाँ जाओगे तो आपका जो चाय का एक रेशियो होगा, जो मोटिव होगा चाय या कितने में खरीदनी है, तो वहाँ पर आप दुकानदार से ये कहें कि मुझे एक मीडियम दाने की चाय ब्लेंड करके चाहिए। ब्लेंड दोस्तों ये होती है, दोस्तों एक ब्लेंड चाय उसे बोलते हैं दोस्तों, जिसमें पीडी, ओएफ प्लस चाय, बीपी, बीओपी, एसएमबी, तो ये जो दाने होते हैं दोस्तों, जो पीडी और ओएफ होती है, वो तो महीन तक चाय होता है, पाउडर होता है, जो चाय के कलर को बढ़ाने में काम करता है, नेचुरल चाय होती है वो भी। और जो बीओपी और बीओपी एसएम जो होता है दोस्तों, बीओपी का दाना जो होता है दोस्तों थोड़ा छोटा होता है, बीओपी एसएम का दाना होता है थोड़ा सा मोटा दाना होता है दोस्तों। जैसे कि आप देखते हो टाटा की अग्नि वगैरह ताजा में ये बीओपी एसएम वाले दाने आते हैं। और जो खुली चाय में ज़्यादा दाना चलता है वो बीओपी का दाना चलता है, जिससे कि कस्टमर को चाय देखने में भी अच्छी लगती है, और चाय के दाने में क्वालिटी भी अच्छी होती है बीओपी एसएम से दाने से ज़्यादा। तो आपको वहाँ बैठना है, और आपको अपने क्षेत्र के अकॉर्डिंग जो चाय को बनानी वो मैं आपको बता रहा हूँ, कितने रुपए में आपको चाय रेडी करनी है, कितने रुपए में वो चाय को बेचनी है। दोस्तों, जो चाय आप बनाएंगे, जो भी हम आप बात करेंगे उस दुकानदार से, तो आपको उससे ये बोलना है कि भैया मुझे एक अच्छी चाय एक अच्छे रेट में चाहिए, जिसको मैं अच्छे दाम पर मैं आगे बेच सकूँ। आपको वो चाय दोस्तों जो बनाना है, बीओपी एसएम, बीओपी में, ओएफ में, डस्ट में, कई प्रकार की आती है, वो दुकानदार आपको बता देगा। और ज़्यादा दोस्तों, जो दुकानदार आपको सजेस्ट करे अच्छी चाय, आप कोशिश करें कि अपने रेट में उस चाय को बनवाएं, ज़्यादा दिमाग मत लगाएं। क्योंकि दोस्तों मैंने कई लोगों को देखा है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में लोग परेशान हो जाते हैं। फिर वो ये समझ नहीं पाते कि मैंने कौन सी चाय अच्छी ली थी, कौन सी चाय अच्छी नहीं ली थी, तो उसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन हो जाती है दोस्तों। तो वहाँ दुकानदार से बताइए कि दोस्तों कि मुझे 155 से लेके 160 रुपए के बीच में एक अच्छी चाय मुझे चाहिए। दोस्तों, जो 150 से 160 रुपए की चाय आपको जो कस्टमर देगा बना के दुकानदार, वो दोस्तों चाय आपकी बहुत अच्छी होती है, उसमें कलर भी अच्छा आता है, और क्वालिटी भी उसमें होती है, टेस्ट भी मिलता है दोस्तों। उसको ये बताइए कि दोस्तों जो होटल में या ढाबों में चाय चलती है वो थोड़ी सी एक कड़क और स्ट्रॉन्ग चलती है, और जिससे कि कलर भी जल्दी चाय में मिलता है। दोस्तों, कलर का ऑप्शन मैंने आपको बताया कि नेचुरल टी जैसे आती है, पीडी होती है, ओएफ होती है, डस्ट होती है, ये सारी उसमें एक उसमें चाय में मिक्स करती हैं चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ मिक्स होती है, वो आपका दुकानदार आपको बता देगा कि कौन सी चीज़ें अच्छी होती है, सबका रेट है, और उनका सर एक ब्लेंड करके वो आपको 150 से लेके 160 रुपए के बीच में वो ब्लेंड रेडी कर देगा। 1 किलो मतलब 150 से 160 रुपए के बीच में आपको पड़ने वाली होती है दोस्तों। और ये जो बिकती है जो मार्केट में दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, जिसका एक एक्चुअल रेट होता है दोस्तों, वो आपको 220, 260 रुपए, सॉरी 220 और 240 रुपए के बीच में बिकती है। मतलब कि 250 ग्राम का 55 रुपये पैकेट है, 250 ग्राम 60 रुपये, 50, 55 से 60 रुपए का बीच का पैकेट ये बिकता है, और दुकानदार आपका हर अच्छे से देगा। क्योंकि दोस्तों आज जो चाय आ रही है वो 50 रुपये, 55 रुपये नीचे कोई चाय नहीं है मार्केट में अगर पैकेट वाली है। लेकिन यही चाय आपकी जो खुली चाय 50 से 60 रुपये, 55 रुपये में आप अच्छा बेच सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों आप खुद समझ लो कि 160 रुपए की 50 में चाय खुल रही है, तो आपको 1 किलो में दोस्तों 60 से 70 रुपए दोस्तों, 60 से 70 रुपए किलो का मार्जिन है। अब आप बताइए क्या मार्जिन कम है? 60 से 70 रुपए किलो मार्जिन दोस्तों बहुत होता है। दिन भर में भी आपने, दिन भर में भी दोस्तों 10 किलो, 20 किलो चाय बेच ली, बता रहा हूँ मैं आपको, 20 किलो चाय तो दोस्तों नॉर्मल बात है। 20 किलो चाय जब आपने बेची तो 1200 रुपये आपका हो जाता है एक दिन की कमाई। और उस 1200 रुपये में भी दोस्तों मैं ये मान लेता हूँ, अगर आप 40 किलोमीटर की रेंज के अराउंड आप कर रहे हो, 40-50 किलोमीटर की रेंज भी आप कर रहे हो, तो दोस्तों घर से लेके, तो दोस्तों आपका 200 रुपये का पेट्रोल मान लेता हूँ, 100 रुपये का आपका खाना मान लेता हूँ, चाय पानी नाश्ता, तो 300 रुपये आपके निकल गए। तो फिर आप दोस्तों 900 रुपया दोस्तों एक दिन में कमाओगे। एक दिन का 900 रुपये दोस्तों महीने का हो गया आपका 27,000 रुपये महीना। ये आपकी एक छोटी शुरुआत है। दूसरी चीज़ दोस्तों, आप इसको कितने में खरीदोगे और कितनी क्वांटिटी आपको
ज़्यादा नहीं 5 किलो 10 किलो चाय ले लीजिए, और जैसी मेरी चाय बिकेगी मैं आगे फिर धीमे धीमे आपसे लेना स्टार्ट कर दूंगा। जैसी मेरी सेल होती जाएगी उस हिसाब से दोस्तों आपका काम भी होता जाएगा। लेकिन दोस्तों जब आप ये 150 से 60 वाली चाय लोगे 5 किलो 10 किलो में आपको ये रेट देगा। लेकिन जब आपका ये व्यापार चलने लगेगा, जब आप महीने की उससे 50-50 किलो 70-70 किलो 80 किलो जैसी सेल आपकी बढ़ेगी, तो हो सकता है कि दोस्तों आपको 10 से 5 रुपये 15 रुपये किलो का और रिटर्न मिल जाए चाय। क्योंकि देखिए जहाँ बल्क की बात होती है दोस्तों, वहाँ दुकानदार भी आपका रेट को कुछ कम कर देता है, देखता है कि हाँ ठीक है। सर्दी में थोड़ा सा रेट चाय का ऊपर नीचे होता है, लेकिन जो अब आप चाय ले रहे हो वो दुकानदार आपको उस रेट का मेंटेन करके देता है। आपकी परेशानी नहीं कि सर्दी में रेट भाग रहा है तो आपको कोई चाय का रेट ज़्यादा भाग रहा है, बहुत ज़्यादा होगा 2-4-5 रुपये किलो का इधर होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन अधिकतर जो दुकानदार होते हैं वो आपको उसी रेट ही प्रोवाइड करेंगे जिस रेट में आपकी बात हुई, उस रेट में आपका माल चल रहा है दोस्तों। दूसरी चीज़ तो आपको खरीदने के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा नहीं, 5 किलो अगर आपने 10 किलो भी ले ली दोस्तों, तो मान लीजिए 160 रुपये की है, तो दोस्तों कितने रुपये की आपकी चाय आप खुद देखिए, कुछ सोचिए कितने रुपये की चाय है। सोचिए मात्र आपकी जो चाय है, मात्र 10 किलो अगर आप खरीदें कितनी चीज़ है। तो अब आप खुद यहाँ समझ लो जो 10 रुपये की 10 किलो चाय आपने ली स्टार्टिंग में। अब दोस्तों आ जाती है बात यहाँ पर पैकिंग की। अब पैकिंग कैसे करेंगे, पैकिंग करने का भी सिस्टम है दोस्तों ना। तो दोस्तों पैकिंग करने के लिए भी बहुत से चीज़ें मार्केट में आती हैं, सस्ती पड़ती हैं, अच्छी पड़ती हैं। एक तो आता है दोस्तों अपना खाकी लिफाफा, जो आपने देखा होगा, अधिकतर आपने खुद ही चाहे देखी, खाकी लिफाफा आता है, फिर उसके ऊपर एक पन्नी आती है, पन्नी को चढ़ा के उसमें पैकिंग करके 250 ग्राम और उसमें आप स्टेपलर कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको एक तराजू लेना होगा छोटा सा, जो ऑनलाइन आप देखते होंगे 250 300 350 रुपये तक का आ जाता है, वो आप ले सकते हैं। उसमें दोस्तों आपका जो है 5 किलो से लेकर 10 किलो तक की चाय आप उसमें वेट कर सकते हो आपकी। लेकिन जो पैकिंग रहती है दोस्तों वो आधा 1 किलो 1 किलो की रहती है, बहुत ज़्यादा 2.5 किलो, 3 पैकिंग साइज चलते हैं दोस्तों, आधा 1 किलो 250 ग्राम 1 किलो। इससे ज़्यादा आपको बड़ा तराजू लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, 300-350 रुपये का आपका तराजू आ जाता है दोस्तों। उसके अलावा आता है अगर आप दोस्तों खाकी लिफाफे में पैकिंग नहीं करना चाहते हो, तो खाकी लिफाफे में थोड़ी सी मेहनत हो जाती है दोस्तों, कि पहले आप खाकी लिफाफा लेकर आते हो, तो उसमें आप चाय भरते हो, चाय भरने के बाद उसमें आप फिर स्टेपलर लगाते हो, अलग से ऊपर एक पन्नी चढ़ाते हो, क्योंकि पन्नी नहीं चढ़ाओगे उस खाकी लिफाफे में दोस्तों आपकी चाय फटने का डर है, गिरने का डर है, या बारिश में या ग्लास में पानी वानी गिर रहा है तो उन सब लिफाफे फटने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो उस पर पन्नी लगानी है, पन्नी लगाने के बाद स्टेपलिंग करनी है, तो ये चीज़ होती है। लेकिन मैं आपको सीधा सा और फैक्ट बताया दे रहा हूँ दोस्तों, इससे अच्छा क्या है कि आप मार्केट में जाके कुछ पन्नियाँ आती हैं सिल्वर टाइप की, मैं आपको वो सैंपल अभी दिखा दे रहा हूँ दोस्तों। इस तरह की दोस्तों की पन्नी आती है, ये देखिए एक तरह की प्लेन पन्नी भी आती है दोस्तों, और इसी तरह की दोस्तों ये देखिए प्रिंटेड पन्नी भी आती है दोस्तों। ये जो पन्नी होती है दोस्तों ये थोड़ी सी मोटी होती है, और ये थोड़ी सी जो पन्नी होती है दोस्तों ये हल्की होती है, देखिए इसमें प्रिंटेड भी होती है दोस्तों। लेकिन दोस्तों ये जो पन्नी होगी, ये मोटी पन्नी दोस्तों, ये थोड़ा सा वेट होता है, और ये पन्नी थोड़ा वेट कम होता है। तो इसलिए इन दोनों का मैं रेट भी आपको बता दे रहा हूँ कि कितने की रेट पड़ रही है दोनों पन्नी। ये जो साइज दोस्तों जो मैंने दिखाई दोस्तों, ये आपका जो साइज होता है ये आधा 1 किलो का साइज है दोस्तों। इससे छोटा साइज भी एक आता है जिसमें 250 ग्राम पैकिंग होती है, वो 68 के साइज में आती है दोस्तों। आप दुकानदार को बोल सकते हो, ये आपके नियर अबाउट जो है डिस्पोजल की दुकानें वगैरह हैं, वहाँ से आप ये ले सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको ये मिल जाएंगी। और जो पन्नी के जैसे जिनका काम होगा वहाँ पे आपको ये मिल जाएगी, वहाँ पे आप पता कर सकते हो ये वाली पन्नियाँ। तो ये जो पन्नी का जो रेट होता है, भाव होता है दोस्तों, सब अलग अलग होता है अलग अलग मार्केट में। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप 1 किलो लोगे तो एक पन्नी की जो कॉस्टिंग आपकी चलती है दोस्तों, अगर मान लें अगर ये 170-80 रुपये किलो आपको मिल रही है, और इसमें कम से कम दोस्तों 250 पन्नी होती है दोस्तों, 250 पन्नी हम मोटा मोटा 1.5 रुपये पकड़ लेते हैं। तो दोस्तों इसकी कॉस्ट जो आएगी, हम 1 रुपये मान के चलें कि 1 रुपये पन्नी की कॉस्ट आएगी, ठीक। उसके अलावा एक सीलिंग मशीन ले लीजिए छोटी सी दोस्तों, सीलिंग मशीन में आपको दिखा दें, ये दोस्तों ये देखिए, ये सीलिंग मशीन है दोस्तों, इतनी बड़ी, तो ज़्यादा नहीं है दोस्तों, इसमें आपको मात्र ये मशीन आपकी 800 से 1000 रुपये के बीच में ये अच्छी मशीन आपकी है, ये मशीन भी आ जाएगी दोस्तों। अब करना है क्या दोस्तों, टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है दोस्तों आपकी इसमें। आप चाय पत्ती जरूरी नहीं कि 10 किलो लें, आप चाय पत्ती दोस्तों सकता है 5 किलो लें, 5 किलो से स्टार्ट करें, कोई दिक्कत नहीं, आपका जैसे से काम चलने लगे जैसे से बढ़ने लगे, क्योंकि 1 किलो में अगर 250 ग्राम की पैकिंग आप करोगे दोस्तों, अगर 1 किलो में तो 4 पैकेट बनते हैं। इसी प्रकार से आप 2 किलो लोगे तो 2 किलो में आपके 8 पैकेट बन गए। तो इसी प्रकार से दोस्तों आप 250 ग्राम की स्टार्टिंग करिए, पैकिंग करिए, इस तरह की पन्नी लीजिए, मशीन लीजिए, 1000 की पन्नी हो गई, 170-80 रुपये की पन्नी
₹50 की मशीन 70-80 पन्नी पन्नी में 1200 मान लो मोटा मोटा ये हो गया आपका। 5 किलो आपने चाय ले ली, 5 किलो आपने चाय ले ली, आप मशीन दिखाई, 1000 की मशीन हो गई। 10 किलो चाय पत्ती आपकी हो गई 1600 रुपये की। 2600 रुपये आपके हो गए, 200 रुपये की पन्नी आपकी हो गई दोस्तों। 2800 रुपये आपके हो गए दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको 5000 का बिल बताया। इसमें आप दोस्तों एक स्टिकर आपने स्टिकर लगा के भी अगर आप चाहो तो छोटे छोटे स्टिकर मिल जाएंगे आपको। उसमें आप नाम लिखना चाहो, रेट लिखना चाहो, लगा के ऊपर पैकेट लगा सकते हो। दूसरी चीज़ दोस्तों इसमें अब आपको देखिए क्या मेहनत करनी है। अब इसमें मेहनत आपको करनी है दोस्तों। अब मैं इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, अभी मैंने ये बिजनेस क्यों आपको बताया। चाहता था मैं ये बिजनेस आपको विंटर में आने वाले टाइम पे हो तो बता सकता था, लेकिन अभी मैंने बिजनेस क्यों बताया दोस्तों, क्योंकि अभी चल रही है गर्मी। गर्मी में जितना आप 2-3 महीने ये मार्केटिंग कर लोगे, 2-3 महीने आप जा जाके पकड़ लोगे कस्टमर को, तो भी दोस्तों गर्मी में क्या होता है दोस्तों, कस्टमर के पास टाइम होता है, कस्टमर के पास समय होता है चाय का। सर्दी में उसके पास समय नहीं होता और वो अपनी चाय को छेड़ना नहीं चाहते हैं। छेड़ने का मतलब दोस्तों हम वो चेंज नहीं करना चाहते कि अगर आप वहाँ गए तो सकता है वो कहे अरे भैया अभी बाद में आना, सर्दी में आना, अब समय नहीं है, अभी कस्टमर है, भीड़ है, चाय चाहिए। गर्मी में दोस्तों आप उसके पास जा सकते हैं, आप उसको पैसे दे सकते हैं, आप उससे बोल सकते हैं सर आज मेरी चाय है और ये बहुत अच्छी चाय है, मेरी कड़क चाय है, और इसको आप टेस्ट करके देखिए। जो भी कस्टमर को आप बोलना चाहें, कस्टमर को बोलते हैं इसको आप टेस्ट करके देखिए, बना के देखिए क्या रिस्पॉन्स आपको मिला। और मेरी चाय का जो रेट है दोस्तों 220 से 240 के बीच का है, ये आप उनको बताइए। मतलब कि 250 ग्राम मेरी 55 या 60 रुपये की पड़ती है और चाय की क्वालिटी वाली आपकी बेस्ट होती है। ये सारी चीज़ें आपको उनको बतानी है। बहुत से दुकानदार क्या करते हैं दोस्तों, आपसे 250 ग्राम का जो पैकेट होता है वो सैंपल के तौर पे ले लेते हैं। सैंपल का मतलब ये नहीं कि वो पैसे आपको दे देंगे, सैंपल के तौर पर मतलब ये होता है कि स्टार्टिंग में वो आपके पैसे ले लेते हैं, मतलब माल ले लेते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि मैं ये 2-3 दिन बाद बनाऊंगा तो आप 2-3 दिन बाद आके पैसा ले लेना। तो दोस्तों वो चीज़ आपको करनी पड़ेगी फर्स्ट टाइम, सबसे पहली चीज़ याद रखिए, क्योंकि कहीं भी चीज़ जा रहे हैं दोस्तों तो आपको ऊपर जल्दी को वो नहीं करेगा कि यार अभी नए हो पता नहीं, भी बहुत से ऐसे सप्लायर आते हैं, बहुत से ऐसे वेंडर आते हैं जो मान लीजिए इतना 20 बार चले आते हैं, दोबारा फिर वो नहीं आते। लेकिन आप जब रूटीन से आप काम करोगे, जब आप उनको चाय दोगे, चाय पत्ती दोगे, तो मतलब वो काम करेंगे, आगे वो चाय बनाएंगे। तो दुकानदार ऐसे भी होता है दोस्तों, अगर आपका 1 पैकेट 2 पैकेट लिए तो उन्होंने आपको पैसे समझ देंगे कि बस ठीक है। या कोई दुकानदार ऐसे होते हैं दोस्तों जो आपका पैकेट उस समय ना लें, वो आपको कहेंगे मेरे पास अभी माल लगा हुआ है बाद में आना। तो आप एक काम करना, आप उनके पास जब आप जाओगे तो मुझे चाय बेचते हैं उसका सबसे छोटा गिलास होता है, ब्लैक पेपर गिलास, उसमें वो सैंपल एक पैकेट खोल के रखना आप अपना। जैसे बहुत हर किसी को नहीं देने की जरूरत है, जो कस्टमर आपसे पैकेट नहीं ले रहा तो उसको सैंपल लेके आइए कि सर चाहिए मुझे चाय, तो ये बनाइए, बना के देखिए जो रिस्पॉन्स है वो मुझे बताइए। कभी कभी तो दोस्तों ऐसा हो जाता है कि आप वहाँ जाएँ और कभी कभी आपको भाई मान लीजिए उस दुकानदार ने चाय शायद बेचनी है या कुछ है या वो नहीं समझ रहा है, तो आप कभी कभी अपनी चाय खुद बनवा के पी लीजिए, उसको पैसा भी दे दीजिए। इससे क्या होगा, आपकी चाय भी टेस्ट हो जाएगी, 5-10 रुपये खाली खर्च होंगे, इससे आपका एक नया कस्टमर आपको मिल जाएगा। तो 50 से 60-70 रुपये किलो का आपका मार्जिन एक किलो चाय की मार्जिन में है। ये सारा निकाल के दोस्तों अगर आप पैकिंग में निकालेंगे, 1 रुपये की पन्नी मान लीजिए, बहुत ज़्यादा पैकिंग में 1-2 रुपये मान लीजिए, तो बहुत ज़्यादा दोस्तों आप फिर भी अच्छा खासा मुनाफा कमा। मैं कह रहा हूँ 60 रुपये किलो बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 50 रुपये किलो मान लो, 40 रुपये किलो मान लो, 40 रुपये किलो कम है। और दोस्तों इसके साथ अगर कहीं ढाबे रेस्टोरेंट में जाते हो, वहाँ अगर बल्क मांग रहा है कोई 5 किलो 10 किलो 20 किलो मांग रहा है, तो वहाँ का रेशो दोस्तों अगर आप 20 रुपये 30 रुपये किलो पे भी काम कर लेंगे तो बुरा नहीं, 180 से 90 रुपये किलो में चाय ले लेंगे अच्छी, तो भी दोस्तों वहाँ से आपको बल्क ऑर्डर आएंगे, वहाँ से बल्क ऑर्डर आएंगे। सर्दी में चाय की खपत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए अगर अभी भी अगर स्टार्टिंग करेंगे, अभी से बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट करेंगे, अभी से दौड़ेंगे भागेंगे, चाय के बारे में जानना पड़ेगा। दोस्तों चाय के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है, खाली ये नहीं कि चाय मार्केट से ला खरीदिए और उसको बेच दी। चाय के बारे की नॉलेज भी आपको जानने को मिलेगी इसमें 2 से 3-4 महीने के बीच में, और यही जानकारी आपको आगे फ्यूचर में आपको काम आएगी बिजनेस में। तो दोस्तों इसका इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपये से है, 5,000 रुपये से लगा के अच्छा मुनाफा इसमें कमा सकते हैं। लोगों को मैंने देखा दोस्तों इसमें 60-70 हज़ार रुपये 1 लाख रुपये महीना कमा रहे हैं, बढ़ते हुए आगे बढ़ते हुए बढ़ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ आप भी मेरे भाई लोग बढ़ें, इसमें काम करें, और इसमें कोई शर्म वाली काम नहीं है दोस्तों, कोई भी छोटा काम नहीं तो कोई बड़ा काम नहीं करनी चाहिए, शर्म बिल्कुल मत करिए। ईमानदारी आप करें, मेहनत कर रहे हैं, बस उसका हमेशा करेंगे और आगे आप जरूर बढ़ेंगे अगर आप मेहनत करते रहेंगे। इस वीडियो के माध्यम से बस यही है, यही दिखाना है कि आप इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगे कि बिजनेस में आपको स्कोप दिख रहा है कि हाँ ये करके, तो धीमे धीमे दोस्तों आप खुद समझ जाएंगे कि बिजनेस में कितना मुनाफा है, कितना अच्छा चलता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, समझ में आए, तो वीडियो में लाइक कमेंट कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने भाई को इसी तरीके प्यार देते रहिएगा। आप लोग की कृपा से ऐसे मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद।